सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि एनपीसीएल ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का जो रिक्रूटमेंट है उसको अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2020 इन एनपीसीएल थ्रू गेट दिस। ठीक है, तो आप अगर आपके पास गेट का स्कोर है और इन तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें तो हम लोग बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 23 फेब से और ये है टाइमिंग है 10 बजे का। और फॉर्म का लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का, वो है 9 मार्च 2021 इवनिंग के 5 बजे तक। ठीक है, तो ये अबाउट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया है। उसके बाद ये बोला है कि अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो यू आर द एलिजिबल, एंड इफ यू आर इन द फाइनल ईयर तो ज्वाइनिंग के पहले पहले आपको जो है फाइनल रिजल्ट आपका सबमिट करना होगा। कंप्लीशन ऑफ डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होगा। तो आपका जो इंजीनियरिंग का जो एग्रीगेट परसेंट है इट शुड नॉट बी लेस देन 60%। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहला तो ये जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट यू हैव टू इन्फॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इसमें एक और चीज़ दिया है कि वेटिंग लिस्ट भी होगी इसमें। ठीक है, मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट होगी, एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी वहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी होगी। तो वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड टिल 1 जुलाई 2021। फिर उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल एंड वेन्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बोला है कि इंटरव्यू का जो टेनाटेटिव डेट फॉर द इंटरव्यू इज फ्रॉम 12th to 24th अप्रैल 2021, और ये आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा और इस डेट या इसके बाद का वो होना चाहिए। ठीक है, देन मेडिकल फिटनेस की यहाँ पे बात की जाए तो जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं एनपीसीआईएल के, एज पर दैट यू हैव टू मेडिकली फिट। ठीक है, हाउ टू अप्लाई। सो ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो इन डेट के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वेदर आपके पास 18 का स्कोर है, 19 का स्कोर है, 20 का स्कोर है, यू आर द एलिजिबल। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए। तो अब इसमें बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो फीस है वो भी पे करना होगा। ठीक है, तो वो स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू हो जाएगा, और उसकी डेट जो है यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इन डेट के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन में देख सकते हैं। अब अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है और बैकलॉग कितना है इसमें, तो ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर हम लोग डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज देखें तो अगर मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में टोटल जो है 85 वैकेंसीज है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी के लिए 13 एंड एसटी के लिए 6, और फाइनली ओबीसी एनसीएल के लिए 26। तो टोटल मैकेनिकल के लिए 85 वैकेंसीज है। तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल के लिए ही है इसमें। तो रिजर्वेशंस फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेट्स। ठीक है, तो ये डेट है, एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का जो डेट है वो है ये वाला। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, तो यू हैव टू पे 500 फीस। फॉर अदर कैटेगरी, आप फीमेल हैं और अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको फीस से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ऑलरेडी दिया है।
और गेट स्कोर की रही बात तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डिग्री है वो मैकेनिकल या प्रोडक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा ये अदर ब्रांचेस के बारे में दिया है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। एंड ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बताया है जैसा कि जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर या तो लाइट वाटर रिएक्टर में आपका होगा। तो प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी एनपीसीएल के जो भी यूनिट्स हैं अंडर दी डीएई, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और जो प्रोफाइल होगा आर&डी होगा, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग होगा, प्रोक्योरमेंट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, एंड इसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी दैट विल बी 55,000। ठीक है, और वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा आपको 18,000 का। एंड उसके बाद मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआईएल। तो एनपीसीआईएल का जो अकोमोडेशन होगा आपको वहाँ पे ही रहना होगा। ठीक है, आप बाहर नहीं रह सकते। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे ही आपका एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, यू विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर सी। ठीक है, तो उसकी लेवल होगी 10 की। तो जो बेसिक पे होगा दैट विल बी 56,100। एंड यहाँ पे डीए भी दिया है आपको 17% ऑफ पे मैट्रिक्स। तो इसके अलावा और भी बाकी चीज़ें यहाँ पे दिया है, अलाउंसेस इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेगा। ठीक है, दीज आर द अलाउंसेस। यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स और मिसलिनियस फैसिलिटी दी जाएगी वो दिया है। ठीक है, देन इंसेंटिव्स यहाँ पे बताया है, देन लोन्स एंड एडवांसेस वो जो मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया है, देन रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। करियर प्रोस्पेक्ट्स इन एनपीसीआईएल, तो यहाँ पे जैसा कि आपको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मिलेगा और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा, काफ़ी अच्छा है वैसे। देन बॉन्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6,78,000 का जो है आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ठीक है, that you will be serve NPCIL for at least 3 years after the completion of training। तो जो बॉन्ड है वो that will be comprise of 12 मंथ का जो भी स्टाइपेंड होगा प्लस वन टाइम बुक अलाउंस का जो ये चार्ज है, ये पूरा का पूरा मिला के आपको ये देना होगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द रेशियो ऑफ 1:12। ठीक है, जितनी वैकेंसी है उसका 12 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 18, 19 एंड 20 गेट स्कोर, और ये आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एनपीसीआईएल की कि सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इसमें आपका गेट का रैंक और मार्क्स मैटर नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो आप काफ़ी अच्छे से करके जाना। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो एनपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, वो आप देख लेना। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप COAP के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। ठीक है, और जो भी आपको वेदर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है यू हैव टू इन्फॉर्म ऑन दिस पोर्टल। और वेटिंग लिस्ट भी होगा जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये चीज़। देन दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लगेंगे। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरव्यू है यू कैन गिव आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो आप देख लेना इस पर जो भी है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैकेनिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, ठीक है, और किसी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए रहेगी तो आप मैकेनिकल पेंटोमैथ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं, और कुछ भी डाउट है आपको वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एनपीसीआईएल। और अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर।